वाणी सुधरेगी तो तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे तो तुम्हारो प्रोफेशन सुधरेगो। मने अब तुमको कोई कह के ऐसा कसाई बनो तो तुम नहीं कसाई बन पाओगे। क्यों नहीं कसाई बन पाओगे? क्योंकि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। तुम बुरे आजीविका को अपनाओगे नहीं। जब तुम अच्छी आजीविका अपनाओगे तब तुम्हारे एफर्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। इन सब में भगवान बुद्ध सम्यक लगा रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञाशील और समाधि तीन मुख्य कारण हैं। तो सम्यक प्रज्ञा, सम्यक समाधि, सम्यक शील। तो वाक्य कारण सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। वो सम्यक सब जगह लागू हुए है। ये अष्टांग मार्ग है। मग्गो अट्ठांगिको सेठो, यूं भगवान के अट्ठांगिक जो मार्ग मग्ग है वो सेठ है। ये शेठ को अपन शेठ क्यों कहें? श्रेष्ठ के अर्थ में। वो बुद्ध के काल में श्रेष्ठ को अपभ्रंश सेठो भयो, तो वो सेठो जो है वो गुजराती में शेठ हो गयो, वहाँ चेट्टी हो गयो। साउथ में चेट्टी, श्रेष्ठिन को चेट्टी हो गयो। तो वो चेट्टी को के सेठ को, तो वो मग्गो अट्ठांगिको सेठो। सेठो जो है वो अट्ठांगिक जो मग्ग है, मग्ग यानी मार्ग, वो श्रेष्ठ है। और सारे मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। ये तुम प्रोसेस अपनाओ। ये प्रोसेस अपनाओ तो देख ऊपर समझो कि दुख को निरोध होएगो और तुम्हारे भीतर दुखगामिनी, दुख निरोधगामी प्रतिपद पैदा हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हो जाएगी, कुशल समाधि तुम्हारी हो जाएगी, सम्यक समाधि हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारी समाधि कोई गलत विषय में हो जाएगी। माने तुम्हारा माइंड जो है वो कोई दूसरे विषय को अपने यहाँ की भाषा में कहना हो तो वहाँ में व्यसन भावापन्न हो जाएगा। और यदि ये तुमने अट्ठांगिक मग्ग अपनायो तो सिट्ठ समाधि तुम्हारी होगी, मन वाको व्यसन तुमको होएगो। ये आखो बुद्ध को धर्म तो ये रेडीमेड है करके अपने को ज़्यादा तकलीफ नहीं भाई, पर एक वक्त उतार लोगे और ये याद रखोगे ना तो बुद्ध धर्म के बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। 4 आर्य सत्य हैं, वहाँ में 2 या बाजू दुख और दुख के कारण रूप हैं, और 2 या बाजू के दुख के निवारण और दुख के निवारण के कारण रूप हैं। ऐसे ये 2 एक सर्कल है। तो जब यहाँ आ गए व्यक्ति तो निर्वाण पा जाए, और यहाँ चलते रहे तो वो फिर जन्म तो रहे, फिर मरण तो रहे। वहाँ में से छटक के या सर्कल में आ गए तो जब यहाँ पॉइंट पे आ गए या पॉइंट पे, तो वहाँ को निर्वाण हो जाए। मने कामकाज यहाँ से शुरू होएगो, यो जाके यहाँ आयो, यहाँ ध्यान नहीं दियो राइट हैंड में मुड़ने को, तो पाछा यहाँ जाएगो लेफ्ट हैंड में शायद, और यहाँ मुड़ गए राइट में और यहाँ आ गए तो फिर ये सर्कल शुरू हो जाएगा, तो निर्वाण हो जाएगा। हाँ, चेतना तो है ही नहीं ना, वो तो एक कांस्टेंट एक साइकिल है नदी की तरह। वो मैंने कल यही बता दिया। तो आत्मा माने एक नदी बहती क्या है, बहने के अलावा नदी क्या है? बस बहना ही तो है। वो क्या है, आत्मा क्या है सोचने से फायदा क्या, पहले ये बताओ ना। ये दुख और ये दुख के निवारण के उपाय हैं। आत्मा माने आत्मा के अर्थ में नहीं, तुम खुद ये जो साइकिल में फंसे हुए हो, ये साइक्लिकल जो 12 स्टेप हैं, ये अत्ता। अत्ता माने आत्मा नहीं। आत्मा माने जाको अपन चिदंश आत्मा कहें वो आत्मा नहीं। अत्ता माने खुद। एक बात ध्यान से समझो कि यह अत्ता शब्द को ही प्राकृत और मागधी में अत्ता और अप्पा भयो थो, और अप्पा सु आज अपन भी बोले हैं कि अपन 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 कहें ना, वह आत्मन शब्द को अपभ्रंश है।
આપણે, જ્યાં ગુજરાતીમાં अपन આપણે કે ને वो હે પોતે, પોતે આત્મા મને પોતે, वो અપ્પણ શબ્દ ભયો તો, अत्ता भयो तो, अप्पण भयो तो, वो ये आत्मा शब्द के अपभ्रंश हैं। ये आखो बुद्ध धर्म को सिस्टम है। ये हर वक्त ध्यान से रखोगे तो कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी समझ में कि बुद्ध भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। पर यहाँ में अपने को जो समझना है वो बात ये है कि फेस वैल्यू पे यहाँ में कोई बात ऐसी नहीं है कि जो अपने शास्त्र में अपन ने भी नहीं कही होए और बुद्ध ने कई वाक्य लिए अपन वाकु अधर्म या गलत मान सके। जो गायब हो गया है या में वो ब्रह्म गायब हो गया है, जो गायब हो गया है या में ब्रह्म प्रतिपादक वेद गायब हो गया है, और जो गायब हो गया है या में वो वेद को अध्येता ब्राह्मण गायब कर दिया गया है सिस्टमेटिकली। ये डिफरेंस है। आई ना बात ख्याल में? तो अपन ने प्रशिक्षण क्या है ये समझो, अब प्रशिक्षक क्या है ये समझो। माइक। अपने वैदिक धर्म में और बौद्ध धर्म में हाँ। देवी देवताएं कॉमन होते हैं। हाँ। बौद्ध धर्म देवी देवताओं को मानते थे। हाँ। पर ये मान्यता उनकी नहीं थी कि ये सृष्टि बनाने वाला कोई भगवान है। हाँ। देवी देवता का स्थान बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को छोड़ के अन्य देवी देवता उनका स्थान और महत्व या पूज्यता के जैसे कामदेव अपने भीतर काम पैदा कर रहे हैं, इंद्रदेव बरसात पैदा कर रहे हैं, हाँ वो सब ऑफिसर हैं सब छोटे मोटे। अपन भी अपने कोई कर्म ऐसे करेंगे तो अपन देव बन जाएंगे। मतलब वरुण देव, इंद्रदेव की अपनी जो अपने यहाँ जो पूजनीयता है वो उनको मान्य नहीं है। नहीं, पूजे पूजे बुद्ध के सबऑर्डिनेट के रूप में पूजे उनको। बुद्ध से वो अभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ देवी कोई भी देवता ब्रह्म से ऊपर नहीं है, अपन भी तो यही कह रहे हैं ना कि यो देवा नाम नामधा एक एव, परमात्मा सब देवता को नाम धारण करने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि देवता को नाम धारण करने वाला बुद्ध है, ऐसे मत समझो। एट द सेम टाइम देवताएं सब हैं जैसे अपन सब हैं। वो देवता एक योनि है जो थोड़ी अपने से सीनियर योनि है, अपन मनुष्य योनि है, ऐसे जानवर योनि है, ऐसे योनियाँ हैं। उनमें उनके कोई जॉब और फंक्शन है, अपना कोई जॉब और फंक्शन है। पर ये जॉब और फंक्शन सब दुख रूप हैं। देवताएं भी दुखी हैं, सुखी नहीं है ना। ना, देवताएं भी सब दुखी हैं। तो यार जा दिन बुद्ध जन्मे वह दिन देवताएं खुश हो जाएं कि अब हमारा भी उद्धार होएगा। तो देवताएं भी सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। पर वो अपने सीनियर पोस्ट पे हैं, अपन लोअर पोस्ट पे हैं। अंतर इतना ही है। बात समझ में आई ना? बराबर। यह आखो बुद्ध धर्म को सिद्धांत है। सम्यक समाधि, सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि, ये उनको जन प्रशिक्षण है। तो माने जब तुमने अच्छो व्यायाम कियो तो तुम्हारी जो मेमोरी है, माने रिटेंशन, रिकलेक्शन, वो अच्छा ही होगा ना। जब तुमने गलत व्यायाम किया, व्यायाम माने एक्सरसाइज नहीं, एफर्ट, तो जब तुम अच्छे एफर्ट कर रहे हो तो तुम्हारी मेमोरी भी अच्छे एफर्ट की होगी ना। और गलत एफर्ट कर रहे हो तो मेमोरी भी गलत एफर्ट की होगी। कर्मांत जो है वो वाणी के बाद पैदा होते जो एक्शन, हाँ वो एक्शंस हैं, और वो जो है वो एफर्ट्स हैं। एक्शन और एफर्ट में थोड़ा फर्क हो जाए ना। एफर्ट जब तुम कर रहे हो कोई चीज को, तब तुम्हारा डायरेक्शन साफ हो गया।
और एक्शन के लेवल पे डायरेक्शन साफ नहीं हुआ है, ये फर्क है। माइक। दुख निरोध और दुख निरोध कामी प्रतिपद को डिफरेंस बताएं। दुख निरोध माने रिमूवल ऑफ सोरो एंड द मीन्स ऑफ द रिमूवल ऑफ सोरो। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, द मीन्स ऑफ द रिमूवल ऑफ सोरो। आ गया ना ख्याल में? वो दो, ये सब अकुशल कहवाम है, ये कुशल कहवाम है। वो साइड अकुशल है और ये साइड कुशल है उनके हिसाब से। ऐसे कुशल अकुशल दो भेद हैं जीवन के, कुशल जीवन और अकुशल जीवन। तो जो या चक्र में फिर रहे है वो अकुशल जीवी है और या चक्र में जो आ गए वो कुशल जीवी है। प्रतीति समुत्पाद या की जो 12 आइटम है वो एक सु दूसरो पैदा हो रहे हो, दूसरे तू तीसरो पैदा हो रहे हो, या को नाम प्रतीति समुत्पाद है। कोई भी एक चीज को एक कारण नहीं है, साइक्लिकल कारण है। जब अविद्या पैदा भई तो संस्कार पैदा हो जाएगा, वो प्रतीति समुत्पाद है। संस्कार पैदा भयो तो विज्ञान पैदा हो जाएगा, वो प्रतीति समुत्पाद है। ब्रह्म जैसा कोई फिनोमिना नहीं है कि जो सबको पैदा करते हो। नहीं, यहां भी प्रतीति समुत्पाद है। प्रतीति समुत्पाद तो सब जगह ही है, 12 में भी है, 8 में भी है। पर यहां प्रतीति समुत्पाद तुमको समाधि में पहुंचा के निर्वाण कर देगा और महाप्रतीति समुत्पाद तुमको रेंट के बैल की तरह फिरा तो ही रहेगा। अंतर ये है। अब देखो, ये यदि बात समझ गए, हाँ, ये हमने कही कि बुद्ध ने भी बहुत अवतार दिए। हाँ, हाँ, तो कौन से अर्थ में, यानी अवतार के अर्थ में कि मनुष्य के जैसे अर्थ में? जैसे अपने यहाँ भगवान के मीन, कच्छप, वराह, नृसिंह ऐसे अलग अलग योनि में अलग अलग अवतार हैं, ऐसे बुद्ध के भी अलग अलग योनि में अलग अलग अवतार हैं। कभी खरगोश बने, कभी हाथी बने, कभी हिरण बने, कभी सांप बने। तो बुद्ध जब सांप बने तब कोई को डस्यो नहीं, हाथी बने तो कोई को फेंक्यो नहीं उठा के सींग में। ऐसी ऐसी करुणा, दया और मुदिता उनने वह पशु सरीसृप योनि में भी प्रकट करी। और वो पशु सरीसृप योनि में प्रकट करी करके धीरे धीरे वो रिफाइन होते होते अंतिम जन्म में बुद्ध हो गए। और बुद्ध हो के और उनने ऐसो निर्वाण पा लियो। ये पुराना बुद्ध धर्म कहते। तो फिर नए बुद्ध धर्म को बड़ी तकलीफ हो गई कि निर्वाण पा गए तो अब फिर बुद्ध को क्यों मानना। तो वो जैसे वो कभी सास भी बहुती में वो मेहर पाछो जिंदो हो गयो तो बुद्ध भगवान पाछे जिंदे हो गए निर्वाण पाके। और बुद्ध भगवान ने फिर आज्ञा करी कि नहीं नहीं, अभी निर्वाण हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध भगवान ने कही कि दुनिया दुख में डूब रही है और मैं निर्वाण पाऊं, ये भी एक स्वार्थ है। तो मैं निर्वाण तब तक नहीं पाऊंगा जब तक सारी दुनिया को निर्वाण नहीं पहुंचा दूं करके भगवान फिर जन्म गए, फिर साइकिल में आ गए। हाँ, रिवर्स में। पर वो करुणा के कारण, अज्ञान के कारण नहीं, ये डिफरेंस है। तो वाक्य कारण हर वक्त बुद्ध करुणावश अवतीर्ण हो रहे हैं, वो अज्ञानवश अवतीर्ण नहीं हो रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आयो समझ में? निर्वाण भगवान बुद्ध के निर्वाण को तुम मतलब मेरे से पूछ रहे हो। निर्वाण कोई देश नहीं है जहां पहुंचना है, निर्वाण कोई अवस्था नहीं है जाको हासिल करना है, निर्वाण कोई फल नहीं है जाको पैदा करना है।
तो फिर निर्वाण क्या है? तो वो कहें कि निर्वाण क्या है कह नहीं जा सके। वाको कारण वो बहुत अच्छा बता मैं पैरेललिज्म वाको बता मैं कि दिया को बुझ जानो क्या है बताओ। दिया की लौ बुझ गई तो कहीं गई नहीं गई। कुछ वाने हासिल कियो नहीं हासिल कियो। कुछ रिफाइनमेंट हो गयो कुछ भी रिफाइनमेंट हो। जल रही थी लो बुझ गई। बुझे क्यों है दिया की लो और बुझे क्यों नहीं है दिया की लो? वाको कारण बुद्ध भगवान अच्छी तरह समझा रहे हैं कि जब तक तेल है तब तक लो बुझेगी नहीं। बुझ भी गई तो पाछी जल जाएगी। तो तेल को खत्म करो। ये तेल है। 12 को जो चक्कर है ये तेल है। ये जब तक तुम्हारे में भरे भयो है तो तुम्हारी लौ जलती रहेगी। और वो तेल तुमने खत्म कर दियो या प्रोसेस में अष्टांग योग से तो लौ बुझ गई। बुझ गई बस। हमें अब तुम मेरे से पूछ रहे हो कि अब क्या भयो? तो वाको बुद्ध भगवान ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया है कि जो निर्वाण भयो वो कह नहीं सकेगा कि क्या भयो, और जो कह रहे हो वाको निर्वाण नहीं भयो। एकदम पोटेशियम साइनाइड जैसी स्थिति है कि जो स्वाद बता पा रहे हो आपके मुंह में पोटेशियम साइनाइड नहीं है, और जाके मुंह में पोटेशियम साइनाइड है वो स्वाद नहीं बता पाएगा। तो पोटेशियम साइनाइड की जैसी स्थिति है निर्वाण की कि जो कह रहे हो है वो वाको निर्वाण नहीं भयो। वो तो तुम्हारी तरह से थोड़ा कोई आगे पीछे कहीं है। तुमको ओवरटेक करके आगे जाते होगा पर है तुम्हारे ही में को एक। और जाको निर्वाण हो गया वो तो कहेगा नहीं करके बुद्ध भगवान ने अपना निर्वाण पोस्टपोन कर दियो तुमको कहने के लिए। ये उनको सिद्धांत है। बताया ना, अज्ञान से नहीं ले रहे हैं ना, वो करुणा से ले रहे हैं। अपन जो फिर अवतार ले रहे हैं वो अज्ञान से ले रहे हैं, और बुद्ध भगवान अज्ञान से नहीं ले रहे हैं। क्योंकि बुद्ध भगवान यह सोच रहे हैं कि यदि मैंने अकेले ने निर्वाण पायो और तुमने निर्वाण नहीं पायो तो ये भी तो एक स्वार्थ है ना। सारो घर जलतो होए और अकेले तुम भग जाओ सारे इनको छोड़ के, तो तुम्हारे जैसा निष्ठुर कौन? तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तुम भगो तब सबको साथ लेके भगो। ये बात भी ऐसी नहीं है कि जो अपने हिंदू धर्म की विरोधी हो, क्योंकि अपन रामचंद्र जी की कथा में देखें कि सारी अयोध्या को लेकर रामचंद्र जी मुक्त भय थे। और एक्चुअली अभी देखो यहाँ अपने सर्वोत्तम के ही नाम में देखो तो जन शिक्षा कृत्य कृष्ण भक्ति कृत निखिलेष्टदा में वही बात तो कही जा रही है कि अकेले तो महाप्रभु जी सेवा कर ही रहे हैं, पर वो आचार निष्ठा विचार निष्ठा के अलावा प्रचार निष्ठा भी तो है ही ना। तो वो भी तो वहाँ कॉमन है ना कि जो कुछ श्रेष्ठता है वाकू मोनोपोलाइज करके अपने ही भुगतनो दूसरे को नहीं भुगतवे देनो, वो भी एक तरह की बड़ी हायर स्टेज की पर है तो स्वार्थी वृत्ति ना। तो वो बात वहाँ भी कॉमन है। यहाँ में अपन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जाको अपन इनकार कर सकें फेस वैल्यू पे, पर इनके भीतर जो काम कर रही है बात, वहाँ में अपनो वेद नहीं है, अपना ब्रह्म नहीं है, अपना ब्राह्मण नहीं है। बस यहाँ डिफरेंस आ रहे है। या बात पे ध्यान दो और सारी बात को कभी फुर्सत से सोचते रहियो। अभी जो सोचने की बात है वो वाह एंगल में मत सोचो, या एंगल में सोचो कि ब्रह्म कैसे हमें नदारद हो गयो, जो कल मैंने आपको समझाया। खड़ो वो को वही है स्ट्रक्चर, पर ब्रह्म वेद के अर्थ में, वेदार्थ के रूप में, और वेद ग्रहीता और ग्राह्यता के रूप में, चारों एंगल में वेद नदारद हो गया है। ये बुद्ध को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुख के बाद दृष्टि, संकल्प, ये सब है। हाँ। अगर दृष्टि नेगेटिव सेंस में हो गई तो इसमें तो आपने अच्छी तरह से दृष्टि, सम्यक दृष्टि। हाँ। तो नेगेटिव सेंस में हो गई तो फिर पाछे ये बारे में फंस गए तुम। तो फिर दृष्टि से वापस अविद्या में जाएगी। दृष्टि से फिर अविद्या में चले जाओगे। असम्यक दृष्टि है तो फिर तुम अविद्या में चले गए ना।
अविद्या में गए नहीं, फिर तो वो चक्कर फिर शुरू हो गया। मैं समझूं कि ये बात, मैं यासु ज्यादा डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को जहां जाना है वो बात दूसरी है। हाँ, ये तो बेस समझाने के लिए मैंने बताया। यहां में जो मुख्य बात है वो बुद्ध भगवान कह रहे हैं, दुष्योधा ग्रहिणाम दृष्टि नित्यम विविध दृष्टिनाम भिक्षुणात्वाजीव परे स्वायत्त वृत्तिना। अब देखो, ध्यान से देखो, अपने यहां 4 आश्रम हते, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अपने इन 4 आश्रम के जैसे 4 वर्ण को, कंसेप्ट को कैसे सिस्टमेटिक बुद्ध भगवान ने तोड़े हो, ऐसे अपने 4 आश्रम के कंसेप्ट को भी भगवान तोड़ना चाह रहे हैं। वो बात की ब्यूटी देखो। और कल मैं ये बात आपको बता चुके हो कि अपने यहां को सन्यासी प्रचार निष्ठा वालों नहीं हतो, आत्मोद्धारक हतो, जनोद्धारक नहीं हतो अपनो सन्यासी। इनको सन्यासी क्या हतो वो तो हम देखेंगे अभी, पर इनको सन्यासी जो है वो संघ है। अपनो सन्यासी एकाकी हतो, इनको सन्यासी संघ हतो। सन्यासी इनको संघ होतो तो अपनो सन्यासी अनागारक हतो, इनको सन्यासी आगारक हतो, मठ में रहतो तो। ये अपने और उनके मुख्य प्रभेद। अपने यहाँ सन्यासी को ओरिजिनली, आज जो अपने सन्यासी मठ बना के रह रहे हैं, वो बुद्ध धर्म के प्रकट होने के बाद बुद्ध धर्म से झगड़ा करने की ब्राह्मणन की वृत्ति ने, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे मठ, तो उन्होंने कहा हमारे भी मठ, तुम्हारो संग, उन्होंने कहा हमारो भी संग, आ जाओ। वहां में अपना शास्त्र क्या कह रहे हो तो वो अपन ने नहीं देखो, सिर्फ बुद्ध धर्म के द्वेष में अपनो तात्पर्य प्रकट भयो। अपनो शास्त्र क्या कह रहे हो तो वहां में अपन ने चेक करने, क्योंकि अपन को इतनी नर्वस फील हो गए कि जैसे आज हम गुसाई लोग नर्वस फील कर रहे हैं कि गांव के मंदिर चल रहे हैं, चलाओ मंदिर, चाहे महाप्रभु जी कुछ कहते हो। मंदिर में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, करो पैसा इकट्ठा, फिर महाप्रभु जी कुछ भी कहते हो। वो स्थिति सन्यासी ने वह वक्त बुद्ध धर्म के सामने प्रकट करी। और शंकराचार्य ने खुद ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 मठ स्थापित किए, उन 4 मठन के नीचे पाछे 12 मठ स्थापित किए, और सब मठ स्थापित करके अंत में शंकराचार्य लिखे हैं कि अगले जन्म में मुझको कुत्ता बनाइयो पर मठाधिपति मत बनाइयो। पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन आ गया उनको। योग वाशिष्ठ में तो बाकी बड़ी एक मजेदार कथा भी आ गई कि कुत्ता को ब्राह्मण ने मारे पत्थर, तो वो रामचंद्र जी के पास गए और शिकायत करने को, भाई ये या तरह से मैंने कुछ काट्यो नहीं, कुछ भूख्यो नहीं, पत्थर क्यों मारे हो? तो रामचंद्र जी तो न्याय करने वाले थे, उन्होंने कही कि भाई अच्छा या को पत्थर मरवा दें तेरे तरफ से ब्राह्मण को। उन्होंने कहा या को पत्थर मत मारे, या को मठाधिपति बना दो, कि मैं गए जन्म में मठाधिपति असो जे कुत्ता बनियो। अपने यहाँ कहीं न कहीं भीतर वो गिल्टी फीलिंग आती सही, ये मठाधिपति सब खतरनाक प्राणी है, पर क्योंकि वो सामना करना तो उन्होंने कहा तुम्हारे मठ, उन्होंने कहा हमारे भी मठ। तुम धंधा कर रहे हो भगवान को, तो बोले हम भी कर रहे हैं, आओ धंधा करो, करो सामना, या तरह से। अभी आजकल वो क्या कैट वॉक शुरू हो गई, बहुत दिन दूर नहीं है कि अपने मंदिर में भी कैट वॉक शुरू होंगे, क्योंकि भीड़ यासो इकट्ठी होती हो तो कोई श्यामा सखी कैट वॉक करेगी।
भाई कैटवॉक्स आ रही है कि नहीं भाई, भेंट आ रही है कि नहीं, कैटवॉक्स आती है। कैटवॉक समझो आप लोग? नहीं समझो? हाँ, ये नया तथ्य है, बड़ो नया प्रकरण है कैटवॉक को। टीवी वीडियो देखते होगे तो कैटवॉक नहीं दिखते हैं। अच्छी अच्छी फैशन की साड़ी पहन के वो ऐसे ऐसे चले होते हैं, वो कैटवॉक। अब वो दिन दूर नहीं है कि अपने यहाँ हवेली में भी कैटवॉक शुरू होएगी। कोई श्यामा सखी होएगी, कोई चंद्रावली सखी होएगी, कोई ललता सखी होएगी और फिर कैटवॉक करेंगे। कोई ने सब बिकनी पहरी होएगी, कोई ने कुछ पहरे होएगा, सब कैटवॉक करती हुई मिलेंगी। वो क्योंकि जासू भीड़ आवे वही अपना सिद्धांत है ना, जासू पैसा आवे वो सिद्धांत है, ये और कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो ये रहस्य समझो क्या, वो दिन दूर नहीं है। ऐसे सूर्योदय होने लग गए कैटवॉक के तो वो होएगा थोड़े दिन में। तो ये सब जो है वो दौर तो ऐसा ही है ना, जा तरफ से दौर जाता है वहां जाना पड़े सबको। पर जो समझने की बात है वो यहां में ये है कि भगवान बुद्ध ये सारो धर्म को समझा के और ये बात कह रहे थे कि दुष्शोधा ग्रहिणाम दृष्टि, जो गृहस्थी है वाकी दृष्टि को कभी शुद्ध कर ही नहीं जा सके, इम्पॉसिबल। दुष्शोधा ग्रहिणाम, ग्रहिणाम माने गृहस्थाश्रमीणाम, जो गृहस्थाश्रमी हैं उनकी दृष्टि माने उनको एटीट्यूड, उनको विचार कभी शुद्ध किया नहीं जा सके है। क्यों नहीं किया जा सके है कि नित्यम विविध दृष्टि नाम, वो गृहस्थ अवस्था ऐसी है कि नित्य उनको नए नए उपाय खोजने ही पड़े कुछ न कुछ उपद्रव करने के। मोस्ट प्रोबेबली कोई ने भगवान के सामने ये आर्ग्यूमेंट करी होगी कि सन्यासी को भी तो गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेने तो जाना ही पड़े, वाको क्या, फिर क्यों जाओ वहां। तो वहां पे बुद्ध भगवान एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि बात ध्यान से समझो कि गृहस्थ को अपने घर को चलाने के लिए कई तरह की सच्ची झूठी करनी पड़े है। सन्यासी को वो सच्ची झूठी किए बिना केवल गृहस्थ सु भीख मांगने को मैं छूट दे रहे हूं, बाकी और कोई छूट नहीं दे रहे हूं। तो वो आजीविका के प्रश्न पे गृहस्थ पे निर्भर है, पर और कोई बात में वो गृहस्थ पे निर्भर नहीं है। तो अपन ने वो जो सर्कल देख लियो, सर्कल देख लियो तो वो सिर्फ इतने से पॉइंट पे गृहस्थ पे निर्भर है आजीव में, पर वो गृहस्थ जो है वो तो या चक्कर में पूरे में फंसे हुए, 12 चक्कर में। ये जो 17वां पॉइंट है वो वाकू फिर से थोड़ा वहां फंसा रहे है, पर वो टेम्पररी कॉन्टेक्ट है और देयर इज नो अदर वे आउट। क्योंकि रसोई बनाने की छूट नहीं है साधु को, अनाज भरने की छूट नहीं है, संग्रह की छूट नहीं है, भूखे मरने की छूट नहीं है। जैसे जैन धर्म में भूखे मरने से बड़ा उत्कर्ष माने गया, बुद्ध भगवान ने वाकू भी गाली दी कि भूखे मरना बेवकूफी है। भूखे मरना और खाना दोनों बेवकूफी है बुद्ध के भगवान के हिसाब से। माने ब्राह्मण की तरह खानो, ब्राह्मण की तरह खानो और जैन साधु की तरह भूखे मरना, वो दोनों बेवकूफी हैं। ब्राह्मणा भोजन अप्रिया, लड्डू चाहिए, पूड़ी चाहिए, मठड़ी चाहिए, मोहनथाल चाहिए, ब्राह्मण को सब चाहिए। तो वो जो ब्राह्मण की तरह भोजन करना और जैन मुनि की तरह भूखे रहना, दोनों बेवकूफी हैं बुद्ध भगवान के हिसाब से। तो उतने से अर्थ में बुद्ध साधु को गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, अदरवाइज एकदम वो पद्म पत्र मिवाम बसा है, जैसे कमल को पत्र पानी में रह रहे हो है, ऐसे वो सोसाइटी में रह रहे हो है। वो बात भगवान भी गीता में कह रहे हैं, कैसे पद्म पत्र मिवाम बसा, स्थित प्रज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो भी अपन डिनाई तो नहीं कर सके ना। सो
ये आंखों उनको दृष्टिकोण होता कि गृहस्थ जो है वाकी दृष्टि कभी सुधारी जा ही नहीं सके है। जो साधु है वाकू इतनी थोड़ी सी डिपेंडेंसी है गृहस्थ पे, पर वो जैसे सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में जाएगो, वो यासु भी छूट जाएगो स्वतः निर्वाण पाके। ये उपदेश इतनो कैची उपदेश હતો कि ब्राह्मणे तो थोड़े गए, मैं समझूं 20%, पर क्योंकि बुद्ध भगवान खुद क्षत्रिय हते, सूर्यवंशी हते, शाक्यवंशी हते, रघुवंशी अपन कहें ना, वही वंश के बुद्ध भगवान भी हते। सो क्षत्रियन को ये सारी बात बड़ी अपील करी, और वाको मूल कारण के ब्राह्मण लोग खोटी दादागिरी क्षत्रियन पे चलाते थे कि हम ब्राह्मण हैं, तुम तो क्षत्रिय हो। वो क्षत्रियन को पहली बार ईगो सेटिस्फैक्शन भयो कि हम क्षत्रिय हैं करके कोई नीचे थोड़ी हैं, तुम ब्राह्मण हो तो हम भी ऐसे हैं कि जहां बुद्ध भगवान हो रहे हैं, और जरा भी कुछ करो तो बुद्ध धर्म में जाने के लिए हम तैयार हैं। मने थोक के थोक में सब क्षत्रिय बौद्ध साधु हो गए। मने अफगानिस्तान से लेके और अपने आसाम तक सैकड़ों मठ थे। उन सैकड़ों मठन में कोई में 1000, कोई में 500, कोई में 25,000 तक साधुएं होते थे। इतनी तादाद में कन्वर्शन भयो। तो अपन चाइनीज यात्री आवे, उनके यात्रा वृत्तांत पढ़े तो अपने को पता चले कि क्या प्रमाण में लोग कन्वर्ट भय थे या बुद्ध धर्म में, या कोई पार नहीं। ये धर्म को विषय नहीं है न, ये जन शिक्षा कृत्य कृष्ण का विषय। पर एक बात बताऊं कि वाको मूल नुकसान ऐसा भयो कि जा वक्त वाह जंक्चर पे मुसलमानन ने यहाँ आना शुरू किया, और वो तलवार लेके जब यहाँ अपना धर्म प्रचार करने आए तो अपने यहाँ क्षत्रिय हते ही नहीं, क्योंकि साधु बन के भीख मांग रहे थे। सबको भीख मांगते कर दिए, सबको अहिंसावादी बना दिया। अब लड़ने कौन जाए? ब्राह्मण तो पहले ही नालायक है, तो लड़ने के लिए लायक था ही नहीं। बनिया तो अपने दुकान संभाले के लड़ने जाए। शूद्र को बेचारे को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई तुम सबन के झगड़ा है, मेरे थोड़ी झगड़ा है। मैं तो जो मालिक आएगो कौंद्र को होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना हो या रानी। तो शूद्र तो या टेंडेंसी से चल रहे थे कि भाई हमारे क्या लेना देना या झगड़ा सु, ये होए कि वो होए, जो आएगी बाकी नौकरी तो करनी है हमको। तो वो तो लदपद सरेंडर हो गए। बनिया को ये सब झंझट ही नहीं आती, उनको भाई धंधा चलाना है, वहां में ये सब झगड़ा करने कौन जाए कि कौन राजा होना चाहिए और कौन की धर्म होना चाहिए, धंधा चलना चाहिए, वो उनको तो क्षत्रिय होते नहीं वह वक्त। तो वाको नेट रिजल्ट ऐसा भयो, अपन को क्योंकि हिंदू को गाम में कोई जाने नहीं ने हूँ वर्णी फई की तरह अपन ने सारो श्रेय शंकराचार्य को दे दियो है, पर ऐतिहासिक हकीकत वो नहीं है। उन मुसलमानन ने सबसे ज्यादा यदि कोई को काटे हो तो इन बौद्धन को काटे हो, हजारन की तादाद में, क्योंकि बेचारे पहचानने में आ जाते थे। सन्यासी को वेश होते, दिखलाई देते, अलग चलते हुए, अलग चलते दिखलाई देते, मठेन में रहते थे, तो वो भी समझ में आता। तो अकेले नालंदा में 25,000 बौद्ध सन्यासी काटे गए थे, अकेले नालंदा में। वह वक्त उनके तरफ से लड़ने वाले कोई है तो नहीं। अहिंसा बड़ी अच्छी चीज है। अपने यहां अहिंसा सिर्फ सन्यासी को कही थी, और वो सन्यासी को जो अहिंसा कही थी वो एक धीरज रख के बताई गई थी कि भाई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद अपने आयुष्य की अंतिम अवस्था में सन्यास लो। और वहाँ में भी ये एक व्यवस्था आती कि क्षत्रिय को सन्यास लेने की मनाही हती, क्षत्रिय को वानप्रस्थ तक ही अलाउड हतो, ब्राह्मण को ही सन्यास लेने को हतो, वैश्य को सन्यास लेने की मनाही हती, शूद्र को सन्यास लेने की मनाही हती। पर तो ऑन
मैंने थोक में सबको संन्यास दिवायो, सबको शूद्र होए कि मैंने वेश्यान तक को संन्यास दिवायो। आम्रपाली बहुत प्रसिद्ध सन्यासिनी मानी गई। तो ऐसे सबको थोक में जब संन्यास दियो तो सब सन्यासी तो हो गए, करनो धरनो कछु भी नहीं, भिक्षा खानी और मठ में रहनो, और बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। जब लड़ने कोई आए यहां तब अपने पास कोई फोर्स ही नहीं होती। वो जो वैक्यूम क्रिएट भयो वहां में शंकराचार्य ने फिर से हिंदू धर्म को जागृत किया। ये शंकराचार्य को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ब्राह्मणत्व को फिर से प्रतिष्ठित किया। वो बुद्धन को न तो कोई शंकराचार्य ने मार्यो, न भगायो, न कुछ कियो, न कोई बुद्धन को कन्वर्ट किए। वो जो बचे कुचे ब्राह्मण होते उनको फिर से रीऑर्गेनाइज किए सबको, और जगह जगह मंदिरें बांधे और जगह जगह मठें बांधे और फिर से वो हिंदू धर्म को रीऑर्गेनाइज किया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शंकराचार्य को था। पर बुद्धन को काढ़ने में शंकराचार्य को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बुद्धन को काढ़े मुसलमानन ने, क्योंकि उनके पास लड़ने की कोई हती नहीं, आर्मी की सुविधा। ये साधुएं लड़ने से रहे। निरंतर लड़ाई तो ऐसी चीज है ना कि निरंतर अभ्यास करो तब लड़ाई आवे। अब अपन बैठ के भीख को खाते हैं और ऐसे चांद घुटा के धम्मम शरणम करते हैं, तो धम्मम तलवार शरणम में कहाँ बच सके, करके सब कटकटा गए। ये आखो भारतीय इतिहास की एक हकीकत है। सो या हकीकत में गृहस्थ हैं सब जो हैं वो जो सन्यासी भय ऑनस्लॉट में, क्योंकि सबको फिर ये बुद्ध धर्म डीजेनरेट क्यों भयो आपको कारण समझो। जो अपने यहाँ सिस्टम हती कि भाई सर्टन चेकअप के साथ, रिजर्वेशन के साथ सन्यास होना चाहिए, ऑन स्लॉट सन्यास नहीं देना चाहिए। वहां तो ऐसा कि आज समझ में आयो बुद्ध धर्म और कल सन्यास। तो या पद्धति के कारण सबसे बड़ो ऐसा नुकसान भयो कि कई दुष्ट ब्राह्मण हैं बुद्ध धर्म के घुस गए बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए। कई जो गृहस्थियां थे उनके व्यर्थ में काम करके मेहनत क्यों करनी, मठ में बैठने से खाना मिलतो है इतना अच्छो तो मेहनत क्यों करनी, धंधा क्यों करने, यार चैन से खाओ। अभी जमाना बुद्ध धर्म के फैशन को चल रहे हो, व्यर्थ में मेहनत करनी, धंधा करना बेवकूफी की बात है ना। या युग में जब बुद्ध साधुन को अपनी कैनेरी के उसके खाली देखो कितने बड़े साधुन की रहने की व्यवस्था आती, बहुत बड़ा सेटअप હતો। ऐसी हर 100 मील पे केव्स હતી वह जमाना में, जहां हजारन की तादाद में साधु बस खाली रहते थे, खाते थे। सब घुस गए बुद्ध धर्म में, फैशन आ गई ना। अब ये कैटवॉक की फैशन आई तो सब घुस जाएंगे पुष्टि मार्ग में। कोई बिकनी पहन के आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ पहन के आ जाएगी, कोई कुछ पहन के आ जाएगी, कोई ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन के आ जाएगी। अब ये फैशन आ जाएगी कैटवॉक की। तो ये बात ध्यान से समझो कि वो जो फैशन चले वाकू तो सब कॉपी करें। तो वो कॉपी करके कई निकम्मे ब्राह्मण भी घुस गए, बनिया भी घुस गए, शूद्र भी घुस गए। भाई मफत में मिलते हो खाने तो काय को कोई मेहनत करके खावे। साधु पर करोगे, अष्टांग योग करोगे, उन्हीं की करेंगे। इतनी तो बात है ना। जैसे अपने यहाँ क्या है, घुसे नहीं, ब्रह्म संबंधो, सेवा करोगे, हाँ करेंगे। क्या करोगे, घर में तो हो नहीं सके सेवा, तो कहाँ करोगे, हवेली में करेंगे। एक वक्त दिन में दर्शन कर आए बस। ये जो है वो हवेली को मारने को षड्यंत्र है हो। जैसे बुद्ध धर्म मर्यो या षड्यंत्र में कि सोचे समझे बिना सबको घुसा लियो मठ में। जो तैयार हते, जो तैयार नहीं हते, आओ कहत सबन सो आवो आवो भेंट रुपया लाओ लाओ। वह तरह से बुद्ध मठ में सबको घुसायो गयो। और अल्टीमेटली ये स्टेज हो गई कि दारू पीनो, मैथुन करनो, वहां में शून्यता को ध्यान धरेंगे। ऐसे ऐसे वहां आचार्य पैदा हुए। उनकी जब सब शून्य है, सब दुख है, तो जो है सो अच्छो खाना भी दुख है और मांस खाना भी दुख है, ब्रह्मचर्य भी दुख है, और ऐसे साधु साधुड़ी इनको आपस में संभोग करना भी दुख है। तो ये संभोग कर को दुख ही काय को नहीं, ब्रह्मचर्य को दुख क्यों झेलना, संभोग को सुख दुख क्यों नहीं झेलना। संभोग को दुख झेलने लग गए,
बड़ो दुख है, रो रो के संभोग करें। ऐसे उपद्रव जब होने लग जाए, सब कुछ आ वक्त अपन इनवाइट कर रहे हैं ना, वहां में ये सिचुएशन सब धर्मन में आई है। बुद्ध धर्म या लिए खत्म भयो, पुष्टि मार्ग या लिए खत्म होएगो। बात ध्यान से समझो, क्योंकि सबको घुसाना है। सबको क्यों घुसाना है? क्योंकि चंद लोगन को अपनो पेट भरना है सिर्फ, वाके अलावा कोई धर्म की सैंक्टिटी को विचार नहीं करना है, योग्यता को विचार नहीं करना है। जो कुछ पैरामीटर बताए हैं कि ऐसा हो तो वाकू दीक्षा देनी, ऐसा नहीं हो तो वाकू दीक्षा नहीं देनी, न वो बुद्ध धर्म ने विचार किया, न अपन पुष्टि मार्गी विचार कर रहे हैं, न आज एट लार्ज हिंदू के जितने भी मूवमेंट चल रही हैं वहां में यह बात का विचार है, जो आए वाकू लाओ, छल सु लाओ, बल सु लाओ, कल सु लाओ, मठड़ी खवा के लाओ, मने वो पूरे वो सीमेंट मिलाने के क्या हुए मिक्सचर, वहां में चना चिड़वा मिक्सचर करके लाओ, चाय की टंकी ऊपर चढ़ा दो, नल खोलते ही चाय आवे, वहां में सु लाओ, कोई तरह से लाओ लाओ लाओ, सबको अपने संप्रदाय में लाओ। ये जो लाओ लाओ चली, या में बुद्ध धर्म नष्ट भयो, या में अपने सब धर्म नष्ट होने के कगार पे खड़े हुए हैं। वह को मूल कारण क्योंकि अपनी टेस्ट वल्गर हो गई, कुछ लोगों को सिर्फ एक्सप्लॉइट करना है या के लिए। वो हिस्ट्री बुद्ध धर्म की भाई, वो हिस्ट्री अपनी है, वो हिस्ट्री जैन धर्म की है, वो हिस्ट्री जो है वो हिंदू धर्म की है। सबके ये सर्वम दुखम बुद्ध धर्म को सिद्धांत या अर्थ में सच्चा है। बुद्ध धर्म को सर्वम दुखम सिद्धांत या अर्थ में 100% सच है कि जो कुछ चल रहे हो है ये आनंद नहीं चल रहे हो, दुखी दुख चल रहे हो है। या अर्थ में बुद्ध धर्म को सिद्धांत एकदम एक्यूरेट लग रहे हो कि बात तो कुछ पते की कर रहे हैं भगवान। सो जो मजेदार यहां में बात है कि जब गृहस्थ लायक नहीं है, गृहस्थ को सुधारा नहीं जा सके, गृहस्थ को जो विचार है वो सुधर नहीं सके है, फिर गृहस्थन को साधु बनाना शुरू कियो। जब गृहस्थ साधु बनने शुरू भय तब क्या क्या समस्या आई, वाको बुद्ध धर्म में क्या इतिहास है वो देखो कि जब सब साधुएं हो गए तब भगवान बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध के साथ 15-20 हजार साधु निरंतर चलते थे संघ में, और ऐसी ऐसी कंपटीशन होती थी कि आज बुद्ध साधु को संघ यहाँ आने वाला है तो जैन लोग वह एरिया को पूरे को पहले से ही भाड़े पे ले लेते कि बुद्ध साधु रुक नहीं सके। फिर उनको जैन धर्म पे गुस्सा आती वो दूसरे गांव में जाके वहाँ अपना वो करते, वहां बुद्ध साधु में जैन धर्म कोई नहीं आ सके, ऐसा कर देते, पहले से उसको भाड़े पे ले लेते। तरीके के कंपटीशन में दोनों एक दूसरे से उलझ गए। बुद्ध भगवान महावीर स्वामी को नंगो कहते थे कि नंगो है, ये निगंठनाथ है, निगंठ है। एक दूसरे को गालियां देना क्योंकि छीना झपटी भयंकर शुरू हो गई। इन दोनों की छीना झपटी में हिंदू धर्म हुआ, नष्ट हो गया टोटली वाद पीरियड में। तो जब साधुएं या तरह से घुसे तब क्या हाल भय वो देखो कि भगवान बुद्ध ने एक दिन उपदेश दियो कि अपने धर्म में 10 पलिबोध है। पलिबोध में क्या कि हिंड्रेंस हैं। वो 10 पलिबोध की लिस्ट पढ़ने लायक है। अपने को यहाँ फैंटास्टिक लगे कि क्या लिस्ट है। सबसु पलिबोध भगवान कह रहे हैं कि आवास। आवास, आवास क्या? तो कह रहे हैं कि मठ में तुम आ गए करके तुम मठ में पड़े ही रहना चाह रहे हो, बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि मठ में सप्लाई तो सब हो रही है मीन्स एंड वांट्स की, तब मठ से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो। ये पहलो पलिबोध। देखो कैसे डिजेनरेट हुआ है धर्म को, आखो सेटअप वो या में पता चले। कुल, कुल दूसरो पलिबोध है। कुल कैसे पलिबोध है कि जो साधुएं आए साधुओं के, वो कहते तो यूं होते कि हम अपने कुल को छोड़ के आए, तो भिक्षा मांगने अपने ही कुल में जाते, दूसरे यहाँ नहीं जाते, क्योंकि उनके कुल को लगता कि भाई हमारे कुल को एक साधु पाया है तो दो या को खूब भिक्षा प्रमोट करने की पद्धति।
तो वो दूसरे कुल में नहीं जाते, तो वो वहां नहीं जाते तो कहते कि अच्छा तुम या कुल में तुमको भिक्षा मिल रही है तो हम हमारे कुल को अप्रोच करेंगे, जो आजकल इलेक्शन में चल रहा है कि जाट को वोट जहां ज्यादा है वहां जाट ही खड़ो किया जाएगा डेमोक्रेसी के नाम पे। वैसे जात पात पूछे नहीं कोई अपन कह रहे हैं, पर जो जातिवादी नहीं है और जो जातिवादी हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा जाति को मेजोरिटी को वोट है वही को इलेक्शन में खड़ो करेंगे, दूसरे को खड़ो नहीं करेंगे। जहां मुसलमान ज्यादा है वहां मुसलमान ही कैंडिडेट खड़ो होएगो, हिंदू कैंडिडेट खड़ो नहीं होएगो। जहां भंगी ज्यादा है वहां भंगी कैंडिडेट खड़ो होएगो, वहां ब्राह्मण नहीं होएगो। जहां ब्राह्मण ज्यादा है वहां ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ो होएगो। ये सब डेमोक्रेसी में लगी भाई उधई है, दीमक है, जो डेमोक्रेसी को अल्टीमेटली खत्म करेगी। जैसे धर्म खत्म भयो ऐसे डेमोक्रेसी खत्म होगी। तो ये जो है वो वाह वक्त शुरू हो गई थी पद्धति के हर साधु अपनो कुल कहाँ है वहां जाके भीख मांगे और वहां भीख मांगे और वहां को ज्यादा भीख मिले। फिर सबको होता कि भाई ये ऐसे लोहाणन को मिल रहे हो तो कपोल काय को नहीं करें, तो कपोल लोग फिर पाछे कपोल साधु को प्रमोट करते, लोहाणा लोग लोहाणा साधु को प्रमोट करते, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय को प्रमोट करते। वो प्रमोशन में जो जात पात बुद्ध तोड़ना चाहते थे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जहां जात पात को तोड़ के साधु बनाना चाहते थे वो साधु नहीं जात पात को। जैसे ये इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले ने आज के भारत में जात पात को जितनी हेट्रेड भरी बना दी है उतनी आपसी रागत द्वेष भरी जात पात पहले शायद हती के नहीं हती। अपने को विचार हुए वो देख लें कि भाई कहाँ वोट है, तो वो जहां जाको वोट है वहां से वह कैंडिडेट को खड़ो कर दिया जाए। वो कैंडिडेट जीतो नहीं कि दूसरे को फिर ईगो घायल हो कि अपन क्यों हार गए, अपनो कैंडिडेट क्यों हार गए हो, क्योंकि अपने वोट कम होते तो क्या करो प्रमोट अपने जाति को लाके बसाओ यहाँ, अपनो वोट बढ़ जाएगा तो फिर अपनी दादागिरी चलेगी। वो कुल को आखो पली बोधे का आयो भगवान बुद्ध कह रहे हैं। ये बुद्ध के काल में आयो हो। लाभ तीसरो पलिबोध भगवान कह रहे हैं। लाभ को मतलब क्या कि जहां तुमको खाने की आइटम अच्छी मिले वहां जानो, सब जगह से भीख नहीं मांगनी। अब जाको ढोकला भाते हो, ढोकला मिलते हो तो भीख मांगवे जावे, फाफड़ा मिलते हो तो काय को भोगवन भीख मांगवे जाएगो। जहां पिंड और चीवर और शयन और आसन अच्छे मिलते हों वहां भीख मांगवे जाएंगे। ये तीसरो पलिबोध है बुद्ध धर्म में। गण को मतलब क्या कि जहां ये गण को पलिबोध आज पुष्टि मार्ग में सबसे ज्यादा है हो। पता चल जाए ना वैष्णव परिवार में सत्संग में या में या वहाँ में कि फलानो बालक वहाँ गयो, वहाँ की खूब पधरावनी भाई, बड़े मनोरथ भाई, दूसरे 10 बालक नहीं बुलाते हैं वैष्णव तो चिट्ठी लिखे हमको आना है, हमको भी बुलाओ, हमको भी प्रचार करना है। अरे भाई पर अभी तो करके गए बालक, करके गए तो क्या भाई हमने थोड़ी कियो, हमको अब बुलाओ। अब अमेरिका में लोग दुखी होते रहे, भाई मत आओ, अभी गए हैं, अभी पूरी भेंट हमने धर दी। बोले नहीं नहीं हम तो आएंगे ही, तुम नहीं बुलाओ तो दूसरे को पटा लें। जाएंगे तो जरूर हम पधरावनी में। ये गण, जहां गण ज्यादा है, जैसे एक ठिकाने हम हवेली चली नहीं और बालकन को न्यूज मिलियो कि या एरिया में हवेली अच्छी चल रही है, जैसे कबूतर दाना पे तराप मारे, सब बालक हैं तराप मार के वहां हवेली चलाने आ जाए। उन्हें हमारी भी हवेली खोलो, उनने के हमारे भी हवेली खोलो, उनने के हमारे भी हवेली खोलो। गण ज्यादा है ना, तो बुद्ध भगवान कह रहे हैं ये गण जो है वो एक महान पलिबोध है। बुद्ध भगवान की अंतर्दृष्टि, इंसाइट कितनी क्लियर है, यह बात की तो अपने को कान पकड़ के सिखानी पड़े कि क्या क्या पलिबोध है। ये बुद्ध धर्म पे ही नहीं, कोई धर्म पे लागू करके देख लो। मैं नहीं समझू कि कोई धर्म या को अपवाद हो, न क्रिश्चियनिटी, न इस्लाम, न अपन, न जैन, कोई ये पलिबोध के अपवाद हो ऐसे आज की तारीख में लग नहीं रहा कि दिखो नहीं गण, उनने कही चलो प्रचार करना। धर्म की प्रचार की बहुत जरूरत है यहाँ। अरे भाई है ऑलरेडी, फिर क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं वो अलग है, हम भी तो कर रहे हैं कि नहीं, हमारा अधिकार कैसे छीन सको। अभी हमारे किशनगढ़ में सब एक बाबा ने कहवाई कि हमको आना है, उनने की नहीं यहाँ तो हमारे व्यवस्था नहीं। बोले व्यवस्था नहीं है तो हम होटल में रुकेंगे पर आएंगे जरूर। क्या करे वैष्णव ने, पधारो भाई। वही हाल अमेरिका में, ना पढ़े तो भी पहुंच जाए पाछे वहां सब लोग, क्योंकि 1 को 55 हो जाए ना सीधो।
हैं? उतर गए दाम? अच्छा, सॉरी। वा के बाद, गण के बाद पांचवा पलिबोध भगवान बता रहे हैं कर्म पलिबोध है। कर्म पलिबोध क्या? देखो, कर्म पलिबोध को भी बड़ा ऊंचा सिद्धांत है, क्योंकि या कोना सु वा कोना तक हमको अपने मठे बनाने हैं। आज यहां मंदिर बनायो, या मंदिर की प्रॉफिट से वो मंदिर बनायो, वह मंदिर की प्रॉफिट से वो मंदिर बनायो, वह प्रॉफिट से वह मठ बनायो। निरंतर मठ बनाने के, मंदिर बनाने के प्रोसेस में ध्यान धरना भूल गए। यो भगवान कह रहे हैं कर्म इतना बढ़ा लियो मठादि निर्माण को कि तुमने जाके लिए संन्यास लिया तो ध्यान धरने के लिए वो तुमको फुर्सत ही नहीं मिली। अरे बुझी के फुल टाइम जॉब है ना, मठ बनाना, हवेली बनाना, अब दिन रात लगे हुए हैं। उनने मार्बल की बनाई तो अपन ऐसा इटालियन मार्बल ला के बनाएंगे, उनने इटालियन मार्बल लाए तो हम ऐसा इटालियन और ऐसा वो वहाँ को रेड जो स्टोन है वहाँ को मिक्सअप में बनाएंगे यार। वो कंपटीशन शुरू हो गया पाछा। वहाँ में कोई भूल ही गया कि भगवान को कब याद करना, टाइम मिले तो ना। तो कर्म को महान पलिबोध माने भगवान ने। ऐसे सब साधु में घुस गए। कितनी मजेदार हिस्ट्री है धर्म की, ये देखो तो अपने के रोमांच होकर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है या को। It's not confined to बुद्ध धर्म only, confined to all the religions। जैन धर्म को यह हाल है, हवेली को यह हाल है, बुद्धम को हाल है, ईसाइयन को यह हाल है, चले ही जा रहे हैं सब लोग पलिबोध में। वाके बाद मार्ग, वो बेचारो जेन्युइन है। मार्ग पलिबोध, मार्ग पलिबोध बुद्ध कह रहे हैं कि अपने को धर्म साधना करनी है, धर्म को उपदेश ग्रहण करना है, पर जा रूट सु अपन जाके धर्म के मार्ग तक पहुंच सके, वह रूट पे अपने को माने मार्ग को कन्वीनियंस नहीं है तो जा नहीं सके। देखो या की सिचुएशन समझो, अपने यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब ऐसे तीर्थ थे कि जहाँ उत्तरावस्था में लोग जाते थे, ऐसा हनीमून मनाने नहीं जाते थे। क्योंकि बसें खुल गई, मार्गे सब हो गए। अब बेचारे बद्रीनारायण नर नारायण की तपस्या करते रहे, अपन वो हनीमून मनाने जा रहे हैं। तुम करो न तुम्हारे तपस्या, हमको बद्रीनाथ धाम में, बद्रिकाश्रम में हनीमून मनाना है। अब रोक कैसे सके? न नर रोक सके न नारायण रोक सके। करते हो तो करते रहो तुम तपस्या, हमारा क्या जाए, किन्नस छिन्नम, हम तो आएंगे लग्जरी बस में। तो ये मार्ग को पलिबोध हो गया। ज्ञाति कितना सुंदर पलिबोध है। देखो ज्ञाति को मतलब क्या? बुद्ध भगवान कहें कि हम तो धर्म साधना करना चाहें, पर आचार्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे इतनी ज्यादा है कि वासु टाइम मिले, जो अपने यहाँ वल्लभ पंथ है, महाप्रभु जी से फुर्सत मिले तो कृष्ण भजन करें ना। श्री वल्लभ के रूप में कोटि गोवर्धन राय, तो वल्लभ से फुर्सत मिले तो कृष्ण तक जाए ना। ऐसे आचार्य को पलिबोध हो गए ज्ञाति में, कि हमारी ज्ञाति को आचार्य का हमको पलिबोध हो गयो। उन्होंने कि तुम्हारा काय को पलिबोध भयो? उन्होंने कि आचार्य तो हमारे लीला पधार गए, निर्वाण हो गया, पर वो हमारा सतीर्थ जो है ना, वाकू हमारे असिस्टेंस की बहुत जरूरत है। तो वाकू असिस्ट करने के लिए अभी हम ध्यान धारणा वारणा कुछ नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सतीर्थ है वाकू हम असिस्ट कर रहे हैं वाके प्रोजेक्ट में। वो भगवान कह रहे हैं कि ये एक और पलिबोध है दुष्ट, जो तुमको धर्म अष्टांग योग के सेवन में तुमको आड़े आ रहे हो। इनोसेंट है। 4 और 3 7वां 8वां पलिबोध आबाद। आबाद का मतलब क्या? कि शारीरिक रोग हो गए हो। आबाद, आबाद असमंतात बाधा, कोई शारीरिक डिजीज ऐसी हो गई, कोई मानसिक डिजीज ऐसी हो गई। अब वो हो गई तो कौन घर में रखे? उन्होंने कि मठ तो रखेगा ना, खानो तो मिलेगा ना, चलो सन्यासी बन के मठ में।
ये तो भारी फलीभूत हो गया। एक बीमारी लेके आ गए, वहाँ का पालन करना पड़े। घर में कोई पाले नहीं, वहाँ को तो जावे कहाँ। देखिए मठ तो है ना व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है, चलो मठ में खाना तो मिलेगा। घर वाले बाढ़ में गए तो वह आबाद हो गए, तो उन्होंने कहा चलो मठ में। ये तो एक फलीभूत हो गया आबाद को कि अष्टांगिक योग के लिए वहां बुद्ध धर्म में आने के बजाय बीमार पड़ गए। चलो मठ में एडमिट हो जाओ, सेवा तो करेंगे ही ना, साधु में जाएंगे क्या। तो ये तो महान फलीभूत हो गया। बुद्ध की डिफिकल्टी अपन सोचें तो रोनो आवे कि बेचारे की कितनी डिफिकल्टी है भगवान की। अपने यहाँ ओशो के यहाँ भी तो ऐसे ही भयो तो ना, सबको कह दिए तो संभोग सुसमाधि। कईयन को वो वेनरल डिजीज हो गई, कईयन को एचवी हो गया। उनने कि अब एचवी टेस्ट के बिना आश्रम में कोई घुस ही नहीं सके। अब वहाँ घुसना है तो एचवी टेस्ट पहले करवानी पड़े। सब घुस जाए। मैंने तिब्बत में तो यह हाल है तो बुद्ध बौद्धि साधुन को कि वो शादी नहीं करते, क्योंकि साध्वी भी हती और साधु भी हते। न साध्वी को पता कि कौन से साधु को बच्चा है, न साधु को पता कि कौन सा मेरा बच्चा है। मठ की पॉपुलेशन बढ़ती जाती और गांव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के मठ को पालना चाहिए। तो अमुक परसेंटेज जो है 10% 20% गांव को अनाज वहाँ मठ को पालने के लिए, क्योंकि अंत में मार्ग को सवाल है ना, मार्ग को दगा कैसे दें। सब मठ के साधु साध्वी वहाँ खुद भी पैदा होते, पैदा और करते, और वो पाछा जिम्मेदारी खुद पे नहीं गांव पे आ जाती है। एक बात ध्यान समझो कि आज भी तिब्बत में चाइना के फेवर में आम जनता है, साधु लोग नाराज हैं। वहाँ को मूल कारण एक ये है क्योंकि इतने वहाँ पैदा हो जाए, सबको निभाना मठ को पड़े, तो क्या करे, पब्लिक को निभाना पड़े। अब एक गांव में 10 हवेली खुल जाए तो वैष्णव को ही तो निभाना पड़े ना। हमको एक बालक ने कही कि हमने हवेली खोली तो ऐसा भयो कि हमारे यहाँ आके सब जो है वो दर्शन कर जाएं, और मनोरथ हमारे यहाँ नहीं करा के दूसरी हवेली में करावे। ऐसी हवेली चला के हमको फायदा क्या। ये फलीभूत है ना। तुमने हवेली खोली क्यों, धंधा के लिए। तो वैष्णव और चतुर, उनके दर्शन यहाँ मुफ्त में मिल रहे हैं तो कर लो, पास में ही है, वहां तक क्यों जानो। पर जब मनोरथ को प्रश्न आवे तब छोटी हवेली में मनोरथ कराने के बजाय बड़ी हवेली में मनोरथ कराना, तो वो तो दोनों बाजू से नुकसान नहीं जावे ना धंधा। एक तो हवेली चलाने को लॉस, और मनोरथ पाछो अपने नहीं हो कि बड़ी हवेली में हो जाए क्योंकि बड़े स्केल पे। तो ये फलीभूत है सब या तरीके के। वाक्य बात कह रहे हैं ग्रंथ, ग्रंथ को फलीभूत है। ले ग्रंथ, अपन भी तो गए तो पाठ ही कर रहे थे ना। वो ग्रंथ के पाठ से छुट्टी मिले तो अष्टांग योग करें ना। अभी तो पाठ चल रहे हो ग्रंथ को। तो ग्रंथ भी एक फलीभूत हो गया। बुद्ध भगवान ने गजब की बात कही है। और सबसे छेल्लो फलीभूत भगवान कह रहे हैं रिद्धि। रिद्धि को मतलब क्या कि जान करके ऐसे ठिकाने जानो जहां गैर बौद्ध लोग ज्यादा हैं, और बैठे बैठे मन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी कि ये सब बेचारे मिथ्या दृष्टि हैं, इनको हमको सम्यक दृष्टि बनाना है। तो मिथ्या दृष्टि इनको सम्यक दृष्टि बनाने में तो बहुत एफर्ट लगेगा। वहां में तुमको अष्टांग योग को तो टाइम मिलेगा ही नहीं। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि माने पृथक जन की भगवान कहें कि जहां रिद्धि होए, पृथक जन माने बुद्धेतर लोग जहां बहुत प्रॉस्परस हों, वहां बुद्ध धर्म को प्रचार के लिए जानो। कि जैसे फुल टाइम अपन वहां एंगेज हो जहां अष्टांग योग को टाइम मिले नहीं अपने को। उनके 10 फलीभूत हैं बुद्ध धर्म के। खैर 10 फलीभूत हुए कि 20 फलीभूत हैं, या में रहस्य समझने को यह है कि अनाप शनाप साधुएं बने, वाको ये दुष्परिणाम भयो, वाको ये दुष्परिणाम भयो, वाके कारण बुद्ध को फिर अष्टांग योग में से 3 घटाने पड़े।
कि भाई अष्टांग योग सबके बस को रोग नहीं है, तो अष्टांग योग सबके बस को रोग नहीं है, तो अब क्या करना? तो उन्होंने कही पंचशील, कम से कम पंचशील तो पालो। पंचशील बड़ा मजेदार है, ये नेहरू जी ने भी